और राम जी जो कर गए, राम जी के चरित्र को स्वयं के अंदर निकालना चाहिए, स्वयं के अंदर राम जी के चरित्र को धारण करना चाहिए। जब रामावतार का अगर बात करें, कृष्ण अवतार में ठाकुर जी जो कहे गए उसको हृदय में धारण करना चाहिए, उसी हिसाब से चलना चाहिए। और रामावतार में ठाकुर जी जो कर गए उसके हिसाब से हमें निर्णय लेना चाहिए इस जीवन के पथ में। परंतु बंधु, इस कलिकाल में, इस कलयुग के अवतार में जगन्नाथ जी जो कर रहे हैं, प्रत्येक लीला में ठाकुर जी का जगत के लिए शिक्षा होता है। परंतु ये बात तो सही है, इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी अगर लक्ष्मी मैया से लड़ रहे हैं तो हम भी बेमतलब लड़ेंगे। ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि जिन कर भावना रही अजैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, जिन कर भावना। स्वयं के भावना के चिंतन के अनुसार हम भगवत दर्शन करते हैं। भगवान लड़ इसलिए लड़ते हैं भगवती से, जगत जननी से, कि जीव जगत को केवल एक शिक्षा होता है कि कितना भी बड़ी बात हो जाए वो आपस दोनों के ही अंदर उसको सुलझा लेना चाहिए। देखिए, इधर सेवक महाभाग श्री चक्रराज जी के ऊपर चढ़ चुके हैं और श्री ब्रह्मदंड को नतमस्तक होके प्रणाम करके ब्रह्मदंड को नीचे गिराने लग रहे हैं, नीचे ला रहे हैं। देखिए, और इधर अब इस समय देखिए एक छोटे भक्त दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का, सिंह द्वार में बैरिकेड के ऊपर बैठे हुए हैं अत्यंत सुंदर भाव से। और देखिए इधर सेवक महाभाग नीचे जैसे ही ब्रह्मदंड को गिराए, मानो जैसे सिंहद्वार आज ठाकुर जी के नामा उच्चारण से, नाम के उच्चारण से, चतुर्दिग ठाकुर जी के नाम से, हरि बोल के ध्वनि से आज ये सिंहद्वार गूंज रहा है। सिंहद्वार आज प्रकंपित हो रहा है। भक्त अपने दोनों भुजाओं को उठा दे रहे हैं और दोनों भुजा को उठा के जगन्नाथ त्राहि माम, जगन्नाथ रक्ष माम, जगन्नाथ 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 त्राहि माम, जगन्नाथ त्राहि माम, जगन्नाथ रक्ष माम, जगन्नाथ 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 त्राहि माम, जगन्नाथ 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 त्राहि माम। भक्त मानो जैसे ठाकुर जी को कह रहे हैं कि त्राहि माम भगवंत त्राहि माम, इस भव सागर से उद्धार करो। पतित पावन ध्वजा तो आप लहराते हैं पतितों के उद्धार के लिए, उसी के लिए प्रभु आज इस पतित को भी उद्धार कीजिए प्रभु, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सब ठाकुर जी से निवेदन करते हैं। देखिए भक्त इधर कीर्तन कर रहे हैं करताल देते हुए, राम कथा सुंदर करताल, सुंदर करताल देते हुए ठाकुर जी के इस देव दुर्लभ दृश्य का दर्शन कर रहे हैं भक्त। माताएं इधर अपने दोनों हाथ को उठा के ठाकुर जी के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। आज सिंहद्वार चतुर्दिग ठाकुर जी के नाम उच्चारण से किसी के भी मुख में देखिए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, ठाकुर जी के नाम का ध्वनि प्रकट हो रहा है सबके मुख से। और बंधु देखिए कल के पीत वर्ण के ध्वजा को
उलागी करके इधर सेवक महाभाग रक्त वर्ण के ध्वजा को खोल रहे हैं। रक्त वर्ण के ध्वजा। तो बंधु, रक्त वर्ण के ध्वजा को जब इस ब्रह्मदंड के ऊपर पधराएंगे, उनको लगाएंगे। देखिए भक्त इधर कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। नाम उच्चारण से बंधु इस कलयुग में अगर इस भवसागर से करने के लिए कोई अगर विधान है, कुछ अगर रास्ता है, तो वो केवल ही केवल नाम उच्चारण ही है। नाम उच्चारण जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ठाकुर जी के नाम को उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए। देखिए ध्वजा को उठा रहे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत अखंड रहे, गो हत्या बंद हो। ऐसे विभिन्न प्रकार के जय घोष करके, जयकारा लगा के ब्रह्मदंड को ऊपर उठा देते हैं। और जैसे ही ब्रह्मदंड को ऊपर उठाते हैं, इधर सिंह द्वार ठाकुर जी के नाम उच्चारण से पूरा प्रकंपित होता है बंधु। चतुर्दिक एक आनंदमय परिवेश, ठाकुर जी के रंग में सब भक्त रंग गए हैं, झूम रहे हैं ठाकुर जी के रंग में, ठाकुर जी के भाव में सब भक्त बंध गए हैं इस समय। और इस पतित पावन ध्वजा को जो हवा स्पर्श करके भक्तों को जब स्पर्श कर जाते हैं, मानो जैसे ये पतित पावन जी का एक लहर खेल गया है इस जगह, इस स्थान में, इस धाम में। और ध्वजा जी जब से श्री चक्रराज जी के ऊपर विराजमान करते ही देखिए अत्यंत आनंद होके श्री चक्रराज जी के ऊपर जैसे ही चढ़ाए गए, तो ध्वजा जी भी नृत्यायमान है, मानो जैसे श्री पतित पावन जी नृत्य कर रहे हैं। इधर सिंह द्वार में भक्तों का भीड़ देखिए, जिस प्रकार से ध्वजा परिवर्तन के समय जिस जगह पर जो भक्त थे, मानो उधर से जाने का मन ही नहीं कर रहा, अपने चित्त में, अपने अंतरात्मा में उस दृश्य को धारण कर लिए हैं और इस जगह से जाने